कैसे होगा? रोटेट डिवाइस कर दिया। अभी अभी आप समस्त भगवत प्रेमियों, भगवत प्रेमाकांक्षियों, समस्त महानुभावों के समक्ष लाइव आकर हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम का संकीर्तन किया और उस संकीर्तन को भी अपने चैनल पर जो राकृष्ण है डालने का प्रयास करूंगा। तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभी वो वीडियो फिनिश हो गया था, तो दूसरा शायद अब बने, इसी को आपके समक्ष रखूंगा लाइव आकर। तो सबसे पहले आप समस्त भगवत प्रेमियों को, भगवत चरणानुरागियों को हमारी ओर से अभिनंदन है, वंदन है, नमन है और खूब खूब स्वागत है। आप जुड़ें और भगवदीय रस का आस्वादन करते हुए कृष्ण रस का पान करें। तो आपके समक्ष आज पूर्व प्रसारित जो मेरा वीडियो था, जिसका शीर्षक था, यूं तो कर दो, चालू हो गया। तो श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंध और अष्टम अध्याय से लिए थे, जिसमें ये भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए भगवान वेद व्यास जी के द्वारा इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में निरूपित है। और मैं आपके समक्ष उन्हीं पवित्र श्लोकों का गान करना चाहता हूं, करूंगा भी, क्योंकि उस दिन आपके समक्ष ये तृतीय स्कंध के अष्टम अध्याय से 11 श्लोकों तक, 11 श्लोकों तक ही आपके समक्ष में रखा था, इनके भावार्थों को रखा था, कोशिश किया था इनके अर्थ को भी आपके समक्ष रखूं, ताकि आप भी आस्वादन करें और श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद् भागवत जी में आपकी आस्था या सबों की आस्था या हमारी भी आस्था बलवती हो जाए। तो ये जो 11 श्लोक है, स्वन्तः शरीरे अर्पितभूत सूक्ष्म कालात्मिकांशति मुदीरयाण उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्धवीर्य। अर्थात यहाँ कह रहे हैं
कि स्वन्तः शरीरे पितभूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्ति मुदीरयाणः। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका दहन करने की शक्ति, वही दाहिका कहते हैं, अग्नि में दहन करने की शक्ति है, जलाने की शक्ति है, किसी को भी भस्मीभूत करने की शक्ति है। तो ये दाह्य शक्ति है, ये दाहिका शक्ति है, ये काष्ठ में छिपा रहता है। और जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए रहता है, लेकिन काष्ठ में तो व्याप्त है। जब मौका मिलता है काष्ठ धधक पड़ता है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए भगवान का केवल काल शक्ति है, वही जागृत अवस्था में रहा। और एकमात्र काल शक्ति ही तो भगवान को उस जोग निद्रा से जगाता है कि अब समय आ गया, आप जगिए और सृष्टि की रचना फिर से हो। क्योंकि भैया वो दयामृत दया सिंधु कृपामृत कृपा सिंधु के हम सब के सब जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज जीव जीवात्मादि कण कणिकादि जो कुछ भी है, मानवादि चराचर आदि लोक लोक आदि महाराज जी, ये सब के सब एक बिंदु हैं, सीकर हैं, बुदबुद हैं। और ये सब के सब बिंदु, ये बिंदु और सीकर बुदबुद, ये सब के सब उसी कृपा सिंधु में एक दिन समाने मिलीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। उसी के संबंध में तो यहाँ कही जा रही है कि जब विलीन हो जाएंगे, सारा का सारा सृष्टि जब विलीन हो जाता है और चिरकाल तक भगवान जोग निद्रा को ग्रहण करके, और जब ये जल में शयन करते हैं, तो सृष्टि के निर्माण के लिए इन्हें जगाने का काम आदि शक्ति काल अर्थात जोग माया एकमात्र वही तो है जो इनको यहां कह रहे हैं। सिर्फ काल शक्ति ही जगे रहते हैं जो भगवान को समय आने पर जगा देते हैं। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया सादितया कालाख्या सादित कर्मतंत्रो लोकान पीता ददृशे स्वदेहे।
प्रतिबोधनेन स्वरोचि सातत् सलिलं विशालं विद्योतयन्नार्कैवात्मजोनि जोनिः। इस प्रकार स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ एक सहस्त्र युग पर्यंत जल में शयन के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनेकानेक लोगों को दर्शन किए। ये आप देखे अनंत अनंत लोगों को वो परमात्मा देखे। जब काल शक्ति उन्हें दिखलाया तब महसूस किए कि मुझ में तो सब कुछ विलीन है, मेरे अंदर है। और इस प्रकार से जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि, क्योंकि वो तो लिंग है ही नहीं है, ठाकुर जी तो लिंग भेद से रहित हैं, न स्त्रीलिंग है न पुलिंग है न नपुंसक लिंग है, तो लिंग भेद से रहित हैं। लेकिन लिंग को लिए हुए इनके अंदर जो कुछ भी है उसे तो ये देखिए सूक्ष्म तत्वों पर दृष्टि की पड़ती, तब कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभ देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दे दीप्यमान कर दिया। सपद्मकोशो सहसोदतीष्ठे सपद्मकोशो सहसोदतीष्ठ कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचि सातत् सलिलं विशालं विद्योतयन्नरकैवात्मजोनि। अब तल्लोकपद्मं सौवेव विष्णुः प्रविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यहो मवदन्